Hello students, good morning. Our today's video is for class 9. आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और लाइक भी नहीं किए होंगे, तो आप लोग सबसे पहले वहाँ YouTube पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है यहाँ पर, ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए है. ओके, तो उसके अलावा आप दूसरे क्लासेस वाले जैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है क्या सिर्फ क्लास 9 का बोल रहे हैं तो सिर्फ क्लास 9 वाले ही यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे. आप लोग भी अपने जनरल नॉलेज के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड वाले, CBSE वगैरह वाले. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो आज का वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा जो मेन हेडिंग है, जो लेसन है, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, यानी कि सब्सटेंसेस जो हम कॉमन यूज करते हैं, हम सब यहाँ पर जो डेली यूज करते हैं, तो सब्सटेंसेस उसके बारे में हमारे को यहाँ पर पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें पहला पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर ये है, इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स इन डे टू डे लाइफ. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, यानी कि हमें इस लेसन में यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि NaCl है, NaHCO3 है, Na2CO3. ये तीनों भी क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स है. तो ये हमारा आज के हमारे इस लेसन का, हमारे इस वीडियो का ये पहला टॉपिक है. यहाँ पर सबसे पहले आपको बुक्स के अंदर में यहाँ पर कैन यू रिकॉल दिया हुआ है, यानी कि क्या आप बता सकते हैं क्या what are the important substances that we use in day to day life, for what purpose do we use them. वो कौन से इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, वो कौन से महत्वपूर्ण, वो कौन से बहुत ही अहम जो सब्सटेंसेस है जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग, जिनका यूज हम हमारी रोजमर्रा की, हमारी जो डेली की जो लाइफ है उसके अंदर में करते हैं. कौन से वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है और वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का हम यूज कहाँ करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज देम, हम कहाँ उसका यूज करते हैं और कहाँ उसका उपयोग, कहाँ उसका यूज होता है. तो वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, ये आंसर आपको यहाँ दिखना है. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी पेपर के अंदर में आ सकते हैं आप लोगों को. तो आंसर पहला ये बेकिंग सोडा है, ये पहला क्वेश्चन है. What are the important substance do we use in day to day life? कौन से वो important substance है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो ये रेड पेन से लिखे हुए यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, सॉल्ट्स. ओके, तो बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा का यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, पाउडर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर इसको दोनों नाम लिखो, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पर. ओके, बेकिंग सोडा है एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस. अब इसका यूज फॉर क्लीन आवर टीथ, हमारे दांतों को क्लीन, हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, साफ करने के लिए. और रिलीव इंसेक्ट बाइट, और इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट ने अगर हमको काट लिए है तो उससे रिलीव होने के लिए, वो अच्छा होने के लिए, उसकी तकलीफ जो होती है इंसेक्ट बाइट की, वो कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज करते हैं. ओके, सेकंड है टूथपेस्ट. ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में डेली सुबह शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में इसका यूज करते हैं. तो यूज फॉर क्लीन टीथ, इसका यूज तो सबको ही मालूम कि हम इसको दांतों को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं. तीसरा है सोप. ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, सबको पता है इसका यूज काय के लिए करते हैं हम, यूज फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, और वॉशिंग यूटेंसिल, और बर्तन वगैरह जो है हमारे कुकिंग यूटेंसिल होते हैं उनको धोने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज करते हैं. उसी तरह डिटर्जेंट्स है,
क्या डिटर्जेंट्स भी एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, ये भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज करते हैं। क्या ये काय के लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर क्लीन आवर क्लोथ, हमारे कपड़ों को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। और लास्ट में है सॉल्ट, इसका भी, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, एक सब्सटेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला, जो हम कहाँ यूज करते हैं? यूज फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाते समय स्वाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट के लिए, ताकि हमारे फूड में टेस्ट आए, स्वाद आए, तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं? सॉल्ट्स को मिलाते हैं, इसलिए यहाँ पर यूज फॉर कुकिंग फूड लिखा हुआ है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था कैन यू रिकॉल का, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज देम, आप इसका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है। और बहुत ही इजी है, छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है यहाँ पर इसके। उसी तरह कैन यू रिकॉल में यहाँ पर आपको दूसरा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ आर द वेरियस सब्सटेंसेस इन डे टू डे यूज क्लासिफाइड फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब ये जो डे टू डे लाइफ में आप जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे, यानी कि उसको आप कैसे अलग अलग करेंगे? फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के हिसाब से, साइंस के पॉइंट के हिसाब से आप वो जो अब ये बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, अब इनको हमें क्लासिफाइड करना है, अलग अलग करना है। ओके, तो ये आप साइंस के हिसाब से आप इसको कैसा करेंगे, तो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखे थे उसका आंसर यहाँ पर है। जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखे हैं, क्या वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है डेली यूज के अंदर में होने वाले, उनको आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे? तो उसका आंसर यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर में यूज होने वाले, उसको आप लोग यहाँ पर कैन बी ब्रोकन, उसको आप ब्रेक डाउन ब्रोक नहीं कर सकते स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर में, ठीक है ना। नॉट बाय फिजिकली और केमिकली, ना ही फिजिकली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं और ना ही केमिकल का यूज करके आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड सम एलिमेंट्स आर मेड बाय मोर देन वन एलिमेंट्स, और जो ठीक है उसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज्यादा जो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए आप वहाँ पर हम बोलेंगे कि साइंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आप सब्सटेंसेस को यहाँ पर क्लासिफाइड और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कैन यू रिकॉल का था इंट्रोडक्शन। उसके अलावा ये जो सब्सटेंसेस इन कॉमन यूजेज है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जैसे कि टेबल सॉल्ट है, और बहुत सारे ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो अपन ने फॉर्मूला NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट है NaCO3, ये सारी चीजें अपन ने पिछले जो हमारा लेसन था, हमारा जो पिछला लेसन था जिसके अंदर में अपन ने यहाँ पर इसके बारे में पढ़े हैं। ओके, पहले स्टार्टिंग में अपन ने इसके बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है सॉल्ट्स, ये कैसे तैयार होता है और उसका यूज कहाँ होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर और डिटेल में अपन उसको थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ पर पॉइंट्स था, इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। अब यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट्स, जो सॉल्ट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है। अगर सॉल्ट्स आप फूड के अंदर में नहीं डाले तो उससे टेस्ट नहीं आएगा, वहाँ पर आप लोग उसका टेस्ट, हमारे स्वाद जो है पसंद ही नहीं आता, इसलिए हम स्वाद के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर सॉल्ट्स को फूड के अंदर में मिक्स करते हैं, ऊपर से डालते हैं। तो अब ये सॉल्ट है क्या? ये सॉल्ट जो अपन डेली में यूज कर रहे हैं फूड के लिए, तो असल में ये सॉल्ट होता क्या है, नमक क्या है? नमक तो है, सॉल्ट है, अपने को पता है, लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या है ये सॉल्ट्स, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके, क्या आंसर है यहाँ पर? इन केमिस्ट्री अ सॉल्ट इज केमिकल कंपाउंड। केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच है, ओके, तो इसके अंदर में सॉल्ट्स क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, यानी कि केमिकल से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आयोनिक असेंबली। कंसिस्टिंग ऑफ, जो कैसे बना हुआ है? आयोनिक असेंबली। आयोनिक मीन्स आयंस, आयन से बना हुआ है। ओके, कौन से आयंस? असेंबली ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ये दोनों से ये बना हुआ है।
ठीक है ना, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, कैटायंस जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि ये दोनों जो कैटायंस एंड एनायंस, आयनिक असेंबली बोल रहे हैं इसको, तो ये इससे बना हुआ है सॉल्ट्स। ओके, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर में पढ़ते हैं अपन यहाँ पर, सॉल्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनायंस। जो सॉल्ट्स होता है यहाँ पर वो कैसे बना, रिलेटेड नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनायंस, यानी कि इक्वल नंबर से। जैसे कि यहाँ पर अपन देखते हैं NaCl के अंदर में। ओके, तो ये Na जो है यहाँ पर एक, इसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है, और Cl क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो Na ने रिलीज करा उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि ये हुआ रिलेटेड नंबर, जितने इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिया उतने ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, फिर न्यूट्रल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, सो दैट द प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर सॉल्ट्स की डेफिनेशंस। केमिस्ट्री के अंदर में सॉल्ट को एक केमिकल कंपाउंड कहा जाता है जो कैसे बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ एन आयोनिक असेंबली ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जो आयोनिक असेंबली होती है कैटायंस और एनायंस की, यानी कि आयंस जो होते हैं उससे ये बना हुआ होता है केमिकल कंपाउंड सॉल्ट्स का। और सॉल्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। और ये जो सॉल्ट्स होता है वो रिलेटेड नंबर, यानी कि यहाँ देखिए अपन ने किस तरह से बना होता है, जिसके वजह से, जिसके कारण से ये प्रोडक्ट जो हमें सॉल्ट मिलता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर सॉल्ट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में। सॉल्ट्स के बारे में हमें अभी आगे पढ़ना है। टेबल सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी एक तरह का सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट वो भी एक तरह का सॉल्ट है। सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ना है, इसलिए हमने पहले यहाँ पर क्या देख लिया, सॉल्ट्स किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये है डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट आर सॉल्ट्स, राइट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पर ये आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़े हैं। तो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ जो हमारा टॉपिक है वो शुरू है, उसमें हमने सॉल्ट्स की डेफिनेशन पढ़े हैं। सॉल्ट्स क्या होता है, एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर में सॉल्ट्स को एक केमिकल कंपाउंड कहा जाता है जो कि कैटायंस और एनायंस से मिलकर बना होता है। ओके, और ये कैटायंस और एनायंस क्या करते हैं, इक्वली शेयर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वहाँ पर सॉल्ट हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि द आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कि द कंपाउंड मेड फ्रॉम आयंस, ऐसा कंपाउंड जो आयंस के शेयर करने से बन रहा हो उसे अपन आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो ये जो सॉल्ट्स होता है ये एक तरह का आयोनिक कंपाउंड ही है, अपन ने सॉल्ट्स की डेफिनेशन में पढ़े हैं। विच डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, यानी कि एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी नहीं होता है और OH नेगेटिव आयंस भी नहीं होता है। तो ऐसा कंपाउंड्स कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो अब उसमें H पॉजिटिव आयंस भी नहीं है, OH नेगेटिव आयंस भी नहीं है। ठीक है ना, ये H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस ये यहाँ पर जो है एसिड और बेस को बताते हैं। यहाँ पर ये एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्ट्स इसको ये बताते हैं। तो अब ये जो OH और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H नेगेटिव आयंस कंपाउंड में, यानी कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें H प्रेजेंट होता है तो वो एसिड्स को बताएगा। उसी तरह OH नेगेटिव है यहाँ पर, यानी कि ये एक तरह का बेस होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स के अंदर में नहीं होते हैं, तो उनके बदले में उनके जगह पर क्या होता है, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। उनके बदले में वहाँ क्या होता है, कैटायंस और एनायंस होते हैं, वो भी ओनली वन काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है इसकी, Na2SO4 आप देख सकते हैं, इसमें H पॉजिटिव भी नहीं है और OH नेगेटिव भी नहीं है इन तीनों के अंदर में। Na2SO4, K3PO4, CaCl2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है।
ओके, सिंपल सॉल्ट समझ में आ चुका है। ये सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन है यहाँ पर कि ऐसा आयोनिक कंपाउंड जिसके अंदर में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं, उनके बदले में उनके बजाय यहाँ पर क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एंड एनायंस होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं। ओके, आगे आपको यहाँ दिया हुआ है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अब सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस। दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? कि ऑर्गेनिक बोले तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। ओके, ऑर्गेनिक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कह रहे हैं अपन? कंपाउंड मेड फ्रॉम कार्बन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर अपन ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6, ये यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। उसी तरह जो हमारे बॉडी के अंदर में DNA और RNA होता है, इनके अंदर में भी एक कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ लिखा हुआ है मेड फ्रॉम और कंटेनिंग मटेरियल दैट डज नॉट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल, ऐसा कंपाउंड जो एनिमल्स और प्लांट से हमें नहीं मिलता हो। जैसे कि सॉल्ट्स हमें प्लांट से नहीं मिलता हो और ना ही एनिमल से मिलता है। ठीक है ना, तो वो क्या है? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट कंटेन्स कार्बन, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें कार्बन प्रेजेंट है क्या? ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ओके, K3PO4 पोटाशियम सल्फेट, ओके, पोटाशियम फॉस्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसी तरह जो NaCl होता है, ये भी क्या है? एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में कार्बन यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। यानी कि इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? दैट डज नॉट कंटेन कार्बन। यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल दैट डू नॉट कंटेन्स कार्बन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसे अपन कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ओके, क्या ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो नेचर के अंदर कैसे, कौन से फॉर्म में मिलते हैं हमारे को? नेचुरली, कुदरती तौर पर हमें ये सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं नेचर के अंदर में, रादर देन एसिड और बेस। एसिड और बेस के अलावा हमें ये नेचुरल सब्सटेंस जो होता है, जिसका नाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो नेचर में हमें कैसे मिलता है? सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद में, अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट आर एडेड एवरी ईयर टू सी वाटर। हर साल हमारे जो सी होता है, समुद्र जो होता है, समंदर जो होता है, उसमें नियर अबाउट 80 मिलियन, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, किसी ने पूछ लिया आपको कि भाई समंदर के अंदर में कितना सॉल्ट हमें मिलता है, तो आपको बोलकर आना चाहिए वहाँ पर कि 80 मिलियन टन्स जो है वो हर साल वहाँ पर सॉल्ट जो है सी के अंदर में ऐड होता है। या फिर MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आता है यहाँ पर क्या इसके ऊपर में कि भाई सी वाटर के अंदर में जो सॉल्ट होता है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसकी मिकदार वहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बोलकर आना चाहिए कि 80 मिलियंस होता है। हर साल समंदर के अंदर में 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट क्या होता है? एडेड होता है। ओके, देयरफॉर द सी इज सेड टू बी रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट। इसलिए वहाँ पर समुद्र को क्या कहा जाता है? कि ये एक बहुत बड़ा सॉल्ट का सोर्स है।
यानी कि हमें यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ से सॉल्ट क्या होता है मिलता है, प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई सी इज सेड टू बी रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट। सी को जो है समुद्र को सॉल्ट्स का रिच सोर्स क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर यही है बिकॉज about 80 million tons of salt are added every year in sea water। यही क्वेश्चन बन गया और यही इसका आंसर हमें मिल गया है। ओके, इन फैक्ट द सी इज आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ सेवरल साल्ट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उसके अब सिर्फ सॉल्ट ही नहीं मिल रहा है वहां पर, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें भी हमें सॉल्ट समंदर के अंदर में क्या हो रही है मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर है लिखा हुआ क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, इतनी सारी चीजें हमारे को जो है सॉल्ट, ये सॉल्ट के अलावा हमें ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही है, समंदर से मिल रही है। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका हमारा जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट इन डेली लाइफ जो है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये पढ़े हमने यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो समंदर से जो दूसरी चीजें हमें मिलती है जैसे कि ये क्लोरीन वगैरह ये है, तो इसके अलावा हमें सॉल्ट्स भी मिलते हैं अलग अलग तरह के। वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट एक तरह का ही नहीं होता जो हम खाते हैं NaCl, और भी दूसरे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उनके नाम वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं, वो भी अपन साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ आपको इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। ओके, ये सी वाटर के अंदर में पाए जाने वाले कुछ यहाँ पर सॉल्ट दिए हुए हैं, तो उनके नाम है सोडियम क्लोराइड, ये उनका फॉर्मूला NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या फिर MgCl भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, पोटाशियम क्लोराइड KCl, पोटाशियम क्लोराइड KCl, ये इनके फॉर्मूले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। तो ये क्या है, ये जो सॉल्ट है ये इतने सारे हमें वहाँ पर समंदर के पानी में सी वाटर के अंदर भी हमारे को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो ये सॉल्ट जो है अपन ने उसकी डेफिनेशन तो देख ही चुके हैं कि वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि वहाँ पर कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वली शेयर होते हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है वो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। तो न्यूट्रल कैसे मालूम है, ये एक pH स्केल रहती है इस तरह से, यहाँ पर 7 रहता है, इधर 0 और इधर 14। तो ये 7 वाला जो पॉइंट है, ये 7 वाले पॉइंट को अपन यहाँ पर न्यूट्रल कहते हैं। इधर एसिडिक होता है, एसिड्स होता है, और इधर बेस होता है या फिर बेसिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो न्यूट्रल यानी कि 7 वाला पॉइंट जहां पर अपन जिसका अपन यूज कर सकते, जैसे वाटर का pH भी 7 होता है, उसको अपन पी सकते हैं। अगर वाटर का pH 7 से कम रहा तो ये एसिड हो जा रहा है, यहाँ पर एसिड आ जा रहा है, फिर एसिड को अपन पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते एसिड को, ठीक है ना। उसी तरह अगर वाटर का pH 7 से ज्यादा हो जा रहा है, 7 के ऊपर आ जा रहा है, 8, 9, 10, 11, तो वो क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है, बेसिक हो जा रहा है, तो उसका भी अपन वहाँ पर बेस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूट्रल होता है जो 7 पॉइंट pH होता है यहाँ पर, तो वो चीज हम यूज कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट है वो भी उसका pH 7 होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्ट इज न्यूट्रल व्हेन pH इज 7। सॉल्ट न्यूट्रल होता है जब उसका pH 7 होता है। सच सॉल्ट इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, यानी कि सॉल्ट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये pH स्केल है यहाँ पर, तो सॉल्ट है यहाँ पर अपन देख सकते हैं इस तरह से, इसका थोड़ा सा चार्ट बना लेंगे। सॉल्ट है, ओके, तो यहाँ पर जो है क्या कहा इन्होंने, pH जो है अगर 7 रहा सॉल्ट का, तो ऐसे सॉल्ट को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको यहाँ पर इस तरह से, ये न्यूट्रल है। ओके, अब ये न्यूट्रल सॉल्ट, सच सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, कैसे बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहाँ अपन ये लिख लेते हैं साथ ही साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये साथ में इधर pH स्केल भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये 7 है न्यूट्रल पॉइंट, ये 0
ये एसिड वाला हिस्सा और ये 14 ये बेस वाला हिस्सा। यहाँ पर एसिड लिख लेंगे, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ बेस। ओके, ठीक है। तो यानी कि न्यूट्रल जो सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, वो इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? अब जैसे आप यहाँ से 7 से अगर पीएच ऊपर बढ़ रहा है हमारा, नीचे आ रहे हैं अपन 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर, तो जैसे कि यहाँ अपन लिख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है 7 से जो 6.9 है, वहां से तो नियर अबाउट यहाँ तक 4 तक, ये होता है वीक एसिड। ओके, और यहाँ से ये जो ऊपर का होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस्ट एग्जांपल है HCl। ओके, जितना पीएच कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। पीएच कम हो रहा है 7 से कम हो रहा है पीएच, ठीक है। जितना कम हो रहा 0 तक जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 7 से नजदीक है जैसे कि 6, 5, 4, इनको अपन कहेंगे वीक एसिड। तो वैसे सेम यहाँ भी है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो यहाँ भी ऐसे होगा। ये कैसे होंगे? यहाँ पर ये वीक बेस होगा और ये जो ऊपर वाला से 12, 13, 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें वहां पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ओके, फिर आगे दिया हुआ है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज लोअर देन 7। अगर ये लोअर देन 7 है, यानी कि 7 से कम हो रही, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर जा रही है, तो ऐसे सॉल्ट्स को अपन क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। जो कैसे बना हुआ था? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ रहेगा और साथ में वीक बेस, यहाँ 8, 9, 10 वाला इसका पीएच वाला जो वीक बेस है वो रहेगा। उसी तरह यहाँ पर जो ये एसिडिक सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। उसी तरह तीसरा है कि अगर इफ पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, पीएच की वैल्यू जो है ये 7 से ज्यादा हो रही है, तो उसको कहा जाता है बेसिक सॉल्ट। तो हम यहाँ कहेंगे क्या? ये बेसिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है ना। बेसिक सॉल्ट कैसे बना हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि वीक एसिड, ये यहाँ पर है वीक एसिड जिसका पीएच 7 से करीब रहेगा, नियर रहेगा, नजदीक रहेगा, 6, 5, 4 बोल सकते हैं आप। और स्ट्रॉन्ग बेस जिसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, यानी कि 11, 12, 13, 14 तक का पीएच रहेगा, तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों से बना हुआ था बेसिक सॉल्ट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्या? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स, यानी कि सॉल्ट जो होता है हमारा उसके 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ था, इसका न्यूट्रल पीएच रहेगा 7। इसका एसिडिक सॉल्ट ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ रहेगा, इसका पीएच 7 से ऊपर रहेगा। और वीक एसिड बेसिक सॉल्ट को जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, इसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, मोर देन 7 रहेगा। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो था आज का पॉइंट्स, हमारा आज का जो शुरू किया हम लोगों ने, क्या इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन अवर डे टू डे लाइफ। इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स इन अवर डेली लाइफ। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। अब वो इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो है सबसे पहले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे टेबल सॉल्ट्स के बारे में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप लोग प्लीज इसे हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।